बाबा रामदास की भूतिया कहानी। चार चार जुगनू आसमान में चमक रहे थे और पूरा गांव शांति में था। आंगन में एक पुराना खट पड़ा था जिस पर बाबा रामदास बैठकर अपने पोतों पोतियों से गुपचुप कर रहे थे। उनके सामने थे रोहन सबसे बड़ा, प्रिया चुस्ती और चंचल, और छोटा दीपक जो हमेशा सवाल करता था। लालटेन की हल्की रोशनी में तीनों बच्चे बाबा रामदास की तरफ देख रहे थे। रोहन: बाबा, आज एकदम डरावनी कहानी सुनाओ ना। प्रिया: हाँ बाबा, पिछली बार वाली चुड़ैल की कहानी तो बहुत मजेदार थी, आज उससे भी ज्यादा स्कैरी सुनाओ। दीपक: लेकिन बाबा, सच सच बताओ, क्या आपके जमाने में सच में भूत प्रेत होते थे? बाबा रामदास: मेरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से अलग थे। आजकल के लोग इन बातों पर हंसते हैं, लेकिन उस वक्त गांव वाले इन चीजों से डरते थे। बाबा रामदास: आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे जमाने में गांव का सबसे मशहूर किस्सा हुआ करता था। रोहन: कौन सा किस्सा बाबा? किस्सा उस भूतिया रास्ते का। गांव के बाहर खेतों के बीच से होकर एक लंबा सुनसान रास्ता निकलता था। दिन में तो लोग गुजर जाते थे, लेकिन रात को उस पर कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। प्रिया: क्यों बाबा, उस रास्ते पर ऐसा क्या था? बाबा रामदास: लोग कहते थे रात ढलते ही उस रास्ते पर कोई साया दिखता था, ना इंसान ना जानवर, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसान का रूप तो लेता था मगर इंसान कभी था ही नहीं। बाबा रामदास: ये किस्सा बहुत पुराना है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मैं और मेरे दोस्त एक बार बड़ी देर तक बाहर थे। जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने सोचा कि वो लंबा रास्ता छोड़कर सीधा भूतिया रास्ता ही ले लेता हूँ। जंगल और खेतों के बीच का कच्चा रास्ता था। चांदनी हल्की हल्की थी। मैं धीरे धीरे चल रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने अपने कदम तेज किए तो पीछे से भी किसी के कदमों की आहट तेज हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और खामोशी। मैंने फिर चलना शुरू किया। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद कपड़ों में, चेहरा बालों से ढका हुआ। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे मेरी राह देख रही हो। मैंने सोचा शायद गांव की कोई औरत होगी, लेकिन रात के उस वक्त कोई अकेला वहां क्या कर रहा होगा? मैंने नजरें झुकाकर चलना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, मुझे साफ सुनाई दे रहा था, वो औरत हल्की हल्की हंस रही है। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने हिम्मत करके दोबारा उसकी तरफ देखा, और बच्चों, वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। ना उसने चलने की आवाज की, न कदमों की आहट, बस एक पल में ही वो मेरे सामने आ गई। उसके बाल चेहरे पर थे, लेकिन उसकी आंखें बालों के बीच से चमक रही थीं, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई। वो औरत धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। जब वो घूमते हुए मेरे कान के पास आई तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्यों आया है इस रास्ते पर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी टूटी हुई बांसुरी से हवा निकल रही हो। मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने सांस झटक कर कहा, मैं तो बस घर जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो औरत धक्का मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी सुनसान खेतों में गूंजने लगी, और फिर उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। बच्चों, वो औरत इंसानी नहीं थी। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, नाक की जगह एक काली गड्ढी, और होठों से खून टपक रहा था। मैंने जैसे ही देखा, मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। मैं वहीं जमीन पर गिर गया। उस औरत ने अपने लंबे हड्डियों जैसे हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए, और तभी गांव से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। उस आवाज के साथ ही वो औरत एकदम पीछे हट गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई, और देखते ही देखते वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। मैं वहीं जमीन पर कुछ देर तक पड़ा रहा। जब होश आया तो मैं घबराकर भागते हुए गांव पहुंचा। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली थी कि कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाऊंगा। बाबा रामदास: ये किस्सा सिर्फ मेरा नहीं है। गांव के कैलाश काका का किस्सा और भी अजीब था। वो हमेशा भूतों की बातों का मजाक उड़ाते थे। एक रात काका खेत से घर लौट रहे थे और उस सुनसान रास्ते को चुना। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वो बोले, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है।
चलते चलते उन्हें लगा जैसे पीछे कोई पायल की छन छन कर रहा है। जब वो रुके तो आवाज भी रुक गई, जब चले तो फिर वही छन छन। काका को गुस्सा आ गया। उन्होंने पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर जैसे ही आगे बढ़े उन्हें दिखा वो पिशाचनी एक बड़े नीम के पेड़ पर उल्टी लटक रही है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, और वो आवाज निकाल रही है जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। काका वहीं जमीन पर गिर पड़े। 3 दिन तक उन्हें तेज बुखार रहा। जब होश आया तो उन्होंने साफ कहा, वो इंसानी नहीं थी, वो नीम के पेड़ वाली चुड़ैल थी। रोहन, देखा दीपक, मैंने कहा था ना। दीपक, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। रोहन, अरे डरपोक मत बनो, बस नीम का पेड़ देखकर लौट आएंगे। बाबा तो हमेशा कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। तीनों बच्चे कच्ची पगडंडी से धीरे धीरे चलते हैं। रात का सन्नाटा गहरा रहा है। आसमान में बादल घिराते हैं और चांद धुंधला हो जाता है। उन्हें दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता, सिर्फ हवा की सरसराहट और उल्लू की आवाज। थोड़ी देर चलते हुए वो आखिरकार उस नीम के बड़े पेड़ तक पहुंचते हैं। प्रिया, मुझे तो सच में अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस। रोहन, रुक जा, थोड़ी देर और। इतना कहते ही धीमी धीमी पायल की छन छन सुनाई देने लगती है। दीपक, सुनाई दिया? ये वही आवाज है जो बाबा ने बताई थी। तीनों बच्चे घबराकर इधर उधर देखते हैं। पायल की आवाज तेज होती जाती है, जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा हो। अचानक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। बिजली चमकती है और उस पल सबको एक उल्टी लटकती हुई औरत की परछाई दिखती है। उसके लंबे काले बाल हवा में झूल रहे हैं। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी है और लाल चमकती आंखें बच्चों की तरफ देख रही हैं। और फिर उस औरत की आवाज निकलती है, एकदम बिल्ली जैसी लेकिन और भी खौफनाक। चुड़ैल, क्यों आए हो यहाँ? तीनों बच्चे डर के मारे चीख पड़ते हैं और दौड़ जाते हैं। पीछे से पायल की छन छन और बिल्ली जैसी चीख उनके कानों में गूंजती रहती है। रास्ता अचानक लंबा लगने लगता है, जैसे घर दूर होता जा रहा हो। काफी भागने के बाद वो आखिरकार वापस आंगन में लौट आते हैं। उनकी दादी बाहर आती हैं और घबराकर पूछती हैं, अरे कहाँ थे तुम लोग? चेहरों का रंग क्यों उड़ गया? अंदर से बाबा रामदास भी बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलकता है। बाबा रामदास, मैंने मना किया था ना उस रास्ते पर मत जाना, अब देखा ना वहां कैसी ताकतें भटकती हैं। बच्चे सिसकते हुए बाबा रामदास को सब बताते हैं। बाबा रामदास चुप हो जाते हैं और गहरी सांस भरते हैं। अब तुम समझ गए ना क्यों ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि सचमुच का खतरा होती हैं। याद रखना, उस रास्ते से रात को कभी मत गुजरना, वरना तुम भी